सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई नो कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन कुछ जेन्युइन रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे होल्ड करना पड़ा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊँ और फिर मुझे वापस से जाना पड़े आपको बीच में छोड़कर। तो इन 4 महीनों में बहुत सी चीज़ें हुई, क्या ही बताऊँ मैं। मेरे एग्ज़ाम्स हुए और मैं फाइनल ईयर में हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लास्ट तक आपके साथ रहूँगी, तो आई एम हियर अगेन। आई एम रियली सॉरी कि मुझे ऐसे बीच में जाना पड़ा एंड मैं बहुत सी चीज़ें कवर नहीं कर पाई, लेकिन आई एम हियर विथ यू अगेन। तो हम देखेंगे और समय के अकॉर्डिंग, जितना हमारे पास वक्त है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करेंगे। और मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ प्लान करी है जो मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो फ़िलहाल तो हम अपना जो लिविंग वर्ल्ड है उसे कंप्लीट करते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सब कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आई नो कि बहुत वक्त हो गया है और आप लोग एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं अब। लेकिन ये जो आखिरी के दिन होते हैं, ये जो आखिरी के 90 डेज़ या 100 डेज़ के आसपास जो होता है, ये एक्चुअली आपके प्रिपरेशन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं तो हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये आखिरी दिन जो है ये बहुत क्रूशियल है डिसाइड करने में कि आपका रैंक क्या होगा ओवरऑल, है ना। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो डर के घबरा के छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ हमने बहुत पढ़ लिया है तो अब हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, है ना। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं भी करी है या इतना आपने 100% नहीं दिया जितना आपने सोचा था, लेकिन अगर आप इन दिनों में अपना 100% देंगे, अपना बेस्ट देंगे, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ रिवीजन पर फोकस करेंगे या उन चीज़ों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपके रैंक में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और रही बात बायोलॉजी की, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द एक बहुत अच्छी सी चीज़ लाने वाली हूँ जो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हम अपना लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करते हैं, जहाँ से हमने बात छोड़ी थी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैटेगरीज़ क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, और कि टैक्सा क्या है। उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्सोनॉमी को देखा था कि ह्यूमंस ने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ों को क्लासिफाई किया था। और हमने एक चीज़ देखी थी सिस्टमैटिक्स, है ना, तो जिसका ज़िक्र सिस्टमा नेचुरे में किया गया था लिनियस के द्वारा। तो उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, ठीक है। अगली बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। तो उसमें ये चीज़ है कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ऑब्वियसली ऐसी तो बात नहीं है कि हमने क्लासिफिकेशन बस एक ही लाइन में कर दिया, है ना, एक सिंगल स्टेप में कर दिया कि हाँ ऐसे होगा क्लासिफिकेशन। नहीं, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये एक हायरार्की बनाती है ना, पदानुक्रम होता है चीज़ों का। तो ये जो चीज़ है कि कैटेगरीज जो होती हैं वो एक टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है उसका एक पार्ट है ना। तो ओवरऑल हम इसे एक टैक्सॉन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है या एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये कैटेगरीज जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का हिस्सा हैं, हम उन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है, हायरार्की है, उसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो हर एक जो कैटेगरी है उसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, या हम कहेंगे उन्हें टैक्सॉन, या हम कहेंगे रैंक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है उसे हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं बाय एन एग्जांपल। जैसे कि हम कहते हैं कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो पहली बात आती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंसेक्ट्स, है ना। तो इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, 3 पैर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे ऐसे हाँ इंसेक्ट्स हैं जो एक समान दिख रहे हैं या जिनके 3 पैर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कि हाँ ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये बात एक हो गई। तो इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स एक ऐसा समूह है जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसे हम रैंक या फिर कैटेगरी कहेंगे, और हर एक रैंक या टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये मतलब एक
डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर जैविक संस्थाएं हैं, ना कि सिर्फ हमने इन्हें बायोलॉजिकल मतलब सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के नाम पर या उसके आधार पर हमने इनको सिर्फ बांट दिया है समूहों में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उनके बाहरी स्ट्रक्चर्स को देख के कह दिया कि भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनका ये क्लासिफिकेशन है, ऐसे हम इनको क्लासिफाई कर देंगे। नहीं, ये एक पर्टिकुलर जैविक संस्थाएं हैं जिनका एक खुद का अस्तित्व है, ठीक है। ये बात हो गई। फिर जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हुई बहुत सारी, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन की जो एक हायरार्की बनाई, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो ये 7 जो चीज़ें हैं ये हम कैटेगरीज बनाती हैं, ये सारी कैटेगरीज बनाती हैं, ठीक है। और ये जो इनमें हम देखते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं उन्हें हमें लोवेस्ट कैटेगरी के रूप में समझना है। जो स्पीशीज़ हैं वो हमेशा लोवेस्ट रहेंगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब स्पीशीज़ से जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन को और कॉम्प्लिकेट करेंगे या किंगडम की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो स्पीशीज़ एक ऐसी कैटेगरी बन जाती है जिसमें बहुत से जीवों की आपस में समानताएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है, इसके लिए जो बेसिक कैरेक्टर की हमें बेसिक नॉलेज की जो ज़रूरत है वो है कैरेक्टर, यानी गुण। जीवों के गुणों को देखकर ही तो हम उनमें पता लगा पाएंगे कि इनमें कौन सी सिमिलैरिटी है, कौन सी डिससिमिलैरिटी है, कैसे हमने इन जीवों को कैटेगराइज किया है या किन में इन्हें हमें रखना है। जो 7 हमने बताई कैटेगरीज, उनमें से ये किस में आएंगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स in which each step represents a rank or a category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category, ठीक है। तो कैटेगरी को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ओके। और ये जो सभी कैटेगरीज हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Each category is referred to as a unit of classification. In fact, it represents a rank and it is commonly termed as a taxon. तो इन्हीं कैटेगरीज को हम टैक्सॉन कह रहे हैं या फिर हम इन्हें रैंक कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, है ना। तो इंसेक्ट्स जो थी, insects represents a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or a category. So category further denote करती है रैंक को, और हर एक रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों टर्म जो है वो एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि कैटेगरीज क्या है, ठीक है, वर्ग क्या है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट म्योरली मॉर्फोलॉजिकल अग्रीगेट्स। तो ये सिर्फ अग्रीगेट्स नहीं हैं, इनका एक अपना अस्तित्व होता है। Taxonomic categories of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum या फिर division हम यूज़ कर सकते हैं। phylum हम basically क्या करते हैं, animals के लिए यूज़ करते हैं, और division हम plants के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। For plants, class, order, family, genus and species. All organisms including those in plant and animal kingdoms have species as their lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or a group of organisms. This helps in identifying the similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे हम क्या कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद जो बात आती है, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो स्पीशीज़ क्या हैं। देखिए, जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं ना, वो इंक्लूड करती हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स को, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब स्पीशीज़ एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें बहुत सारी समानताएं होंगी आपस में, ठीक है। तो हमें
ये आसानी भी होनी चाहिए कि हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पा रहे हैं इजीली एक स्पीशीज़ को उसके दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से, ठीक है। जैसे कि अभी हम हैं, हम होमो सेपियंस है, तो हम में और जो दूसरी जैसे चिंपांजी हैं, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस है? हम भी तो क्लोजली रिलेटेड है ना, क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो हमें अलग बनाएगी, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगली बात आती है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम बाहरी रूप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी जीव का हम बाहरी रूप रंग देख के उसको उस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं, या और एक आती है एनाटमी। एनाटमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, वो एनाटमी कहलाता है। तो यहाँ पर स्पीशीज़ में हम बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख के उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया है मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनमें जो हम देखते हैं कि सोलानम ट्यूबरोसम और क्या था, सोलानम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो और मैंजिफेरा इंडिका, इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, मैंने आपको बताया था ये स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड्स हैं मैंजिफेरा, सोलानम और पैंथेरा, वो क्या है? जेनीरा हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक दूसरी हायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको क्या बोला था? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें दोनों चीज़ें, दोनों कैटेगरीज इंक्लूड हो रही हैं ऑलरेडी, वो हैं जीनस और स्पीशीज़, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं इसमें कि जीनस जो है उसके एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया पैंथेरा, उसके दूसरे भी एपिथेट्स हैं, जैसे कि टाइग्रिस, है ना। और पैंथेरा टाइग्रिस होता है एक, जैसे हम टाइगर कहते हैं, एक होता है पैंथेरा पार्डस, लेपर्ड, ठीक है, और एक होता है पैंथेरा ऑनका जो होता है जैगुअर। तो हम देख रहे हैं कि मतलब एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, है ना। तो ऐसी बात है। सोलानम की भी अगर हम देखें तो नाइग्रम है और मेलॉन्जेना है, ठीक है। तो मेलॉन्जेना, सोलानम नाइग्रम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके स्पीशीज़ की। सोलानम ट्यूबरोसम के अलावा सोलानम नाइग्रम और सोलानम मेलॉन्जेना, ठीक है, मेलॉन्जेना की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो हम किस में बिलोंग करते हैं? हमारी स्पीशीज़ कौन सी है? होमो सेपियंस। तो हमारी स्पीशीज़ सेपियंस है, ठीक है। तो जिसमें जीनस है होमो। तो होमो नाम का जीनस जो है उसके अदर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो साइंटिफिक नेम हमारा क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, ठीक है, एज अ स्पीशीज़। मतलब फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, मतलब मौलिक उनमें समानताएं होनी चाहिए, तभी हम उन्हें कहेंगे कि हाँ ये स्पीशीज़ है, ठीक है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato की बात हो रही है, और Panthera leo lion. All the three names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are the genera and represents other higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has other specific epithets such as called as tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा हमारा फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। तो अगली बात आती है जीनस की। तो जीनस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ का क्या मतलब हो जाएगा? जिसमें समानताएं होंगी, है ना, ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होंगे इन कंपेयर टू अदर स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये अग्रीगेट हैं या समूह है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का, ठीक है। जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रही है? सोलानम को ही बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया है लायन एंड लेपर्ड एंड टाइगर की भी बात हो रही है। लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों कॉमन फीचर्स रखते हैं, इसीलिए तो ये कॉमन जीनस में आ रहे हैं जो है पैंथेरा, ठीक है। और ये चीज़ अलग हो जाती है फेलिस जीनस से, जिसमें कि कैट्स आती हैं, ठीक है। तो जीनस जो है जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species.
For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. Lion, leopard, and tiger, with several common features, are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus Felis, which includes cats. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगली बात आती है फैमिली की। तो फैमिली में क्या हो जाएगा, अभी आप खुद सोचिए। फैमिली में वो चीज़ें आएंगी, वो जीनस आएंगे जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, लेकिन लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम जीनस से ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें समानताएं ही नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा, उनमें होंगी लेकिन कम होंगी। ठीक है, तो फैमिली की जब बात आती है, इसमें हम लेते हैं दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलानम, पेट्यूनिया एंड डेटोरा। तो ये तीनों ही चीज़ें कौन सी फैमिली में आ रही है, सोलेनेसी में आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अमॉन्ग एनिमल्स अगर देखें तो जीनस जो पैंथेरा है ना, जीनस पैंथेरा, जिसमें आते हैं लायन, टाइगर और लेपर्ड, मैंने आपको बताया था ना, जैगुआर वगैरह। तो इन्हें हमने दूसरी जीनस के साथ, फेलिस के साथ, जिसमें कैट्स आती हैं, दोनों को मिलाकर हमने एक फैमिली में रखा है, फेलिडे में। इसका मतलब ये है कि जो ये पैंथेरा जीनस है और ये फेलिडे, ये जो फेलिस जीनस है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं, इसीलिए हमने इन्हें एक फैमिली में रखा, जिसे हम कह रहे हैं फेलिडे। लेकिन ये अलग है उस एक फैमिली से जिसमें आते हैं डॉग्स, है ना। उन्हें उस फैमिली का नाम क्या है, कैनिडे। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज़, लेकिन कुछ असमानताएं भी होंगी, इसीलिए हमने इन्हें क्या करना है, 2 अलग फैमिलीज़ में रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। Next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species. ठीक है, तो families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among the plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी families में कौन से genus आ रहे हैं। ठीक है, among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with the genus Felis, cats, in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. ठीक है, तो अगली बात आती है ऑर्डर की। अगर हम देखें तो ऑर्डर में क्या होगा, आप खुद पता लगा सकते हैं कि भाई ऑर्डर में भी समानताएं होंगी। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आएंगी इसमें। ठीक है, बहुत आसान है अगर आप इसे एक बार समझ लें तो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑर्डर की क्या बात आती है इसमें कि जो स्पीशीज़, जीनस और फैमिलीज़, इनके नंबर ऑफ़ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। ठीक है, तो जो ऑर्डर इनमें क्या होगा, अग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हम देखेंगे कि भाई किन में ज़्यादा समानताएं हैं, कौन आपस में ज़्यादा रिलेशन शेयर कर रहा है, जो सेम है ना, तो उसके बेसिस पर हम करेंगे। तो सिमिलर कैरेक्टर जो हैं वो कम होते हैं, दे आर लेस इन नंबर, राइट। मैंने जैसा आपको बोला था। तो प्लांट फैमिलीज जो हैं लाइक कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, तो कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को हमने एक ऑर्डर में रखा है जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलीमोनियल्स में हमने रखना है इनको, और मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर, यानी कि इनके कैसे हैं पेटल्स, कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, एस्टिवेशन कैसा है ना, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, कोरोला का शेप, सारी चीज़ें डिसाइड करके हमने इन्हें रखना है ऐसे। और जो एनिमल की बात आती है तो ऑर्डर कार्निवोरा हमने किसके लिए बनाया है, फेलिडे और कैनिडे के लिए। ओके, तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order, being a higher category, is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to the different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymonials, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. ठीक है,
अगली बात आती है क्लास की। तो जैसे आप जानते हैं हम कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, मैमेलिया ऑब्वियसली, है ना। तो मैमल्स का क्या फ़ीचर होता है, उनमें एक्सटर्नल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर पिना होता है, और बॉडी हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैमेलिया का कैरेक्टर बनाती हैं। तो क्लास की अगर बात आती है तो इसमें क्या लिखा है देखिए, कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर मिलाकर हम क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया है ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन, और हम भी आते हैं, ठीक है। तो इसे हमने किस में रखा है, मैमेलिया में, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। तो क्लास मैमेलिया के दूसरे ऑर्डर भी हैं, जैसे कि पेरिसोडैक्टिला है ना। तो और कौन से, रोडेंशिया है, ठीक है। तो बहुत, लोफोडोंटा है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलाकर एक क्लास बनाते हैं। क्या लिखा है, क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। For example, order Primata comprises monkey, gorilla, and gibbon. Is placed in the class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगली बात आती है फाइलम की। तो अगली बात आती है फाइलम की। तो फाइलम में जो है बहुत सारी क्लासेस आएंगी, ठीक है, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स, ये सारी जो हैं फाइलम कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। तो कौन सा फाइलम होगा, वो होगा कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये जो सभी हैं कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम हो गया, या मतलब उनमें क्या होता है, पोस्ट एनल टेल होती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो होते हैं कॉर्डेटा के, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं मिलकर मतलब एक हायर ऑर्डर बनाती हैं, जो हम कहते हैं फाइलम, ओके। तो प्लांट्स के केस में जो अगर हम बात करें तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, वो हायर कैटेगरी को असाइन करते हैं हम, जिन्हें हम फाइलम ना कहकर उन्हें हम कहते हैं डिवीजन, ठीक है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, फाइलम क्या है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द next higher category called the phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. Okay, तो एक होता है chordata और एक होता है non chordate, ठीक है। तो chordate में ये सारी चीज़ें आती हैं। In case of plants, classes with a few similar कैरेक्टर्स आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड द डिवीजन। तो अल्टीमेट अगली जो बात आती है वो है किंगडम की। तो किंगडम तो मतलब दो ही हैं, एक तो एनिमल किंगडम है और एक प्लांट किंगडम है, ठीक है। आगे जाकर हम इन्हें सेपरेट चैप्टर्स के रूप में भी पढ़ेंगे। तो किंगडम क्या होता है, सभी जो एनिमल्स हैं जो अलग अलग फाइला को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे एनिमल्स जो हैं वो कौन से इसमें आ जाएंगे, एनिमल किंगडम में, और जो भी प्लांट्स हैं वो प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। तो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो हेंसफोर्थ हम इन दोनों ग्रुप्स को हम कहेंगे किंगडम्स, ओके। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, हमने जैसे पहले भी बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम छोटे से बड़े की ओर जाएं, यानी स्पीशीज़ से हम जब किंगडम की ओर जाएंगे, तब नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। और ये जो कैटेगरीज़ है ना, ये ब्रॉड कैटेगरीज़ जो हैं, इनकी सब कैटेगरीज़ भी डेवलप की गई थी स्टडी को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने भाई कहा था कि आसानी होगी हमें अगर हम इनके सब कैटेगरीज़ बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे समूहों में अगर हम इन जीवों को पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो सब कैटेगरीज़ भी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक बात वही लिखी गई है बार बार कि जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे स्पीशीज़ की तरफ, तब नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, है ना। तो स्पीशीज़ लोवेस्ट कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारी समानताएं होती हैं। क्या लिखा है, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all the plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms, ठीक है। तो हम इन्हें ये कहेंगे plant or animal kingdom. तो the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. तो यहाँ पर NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy. Can you recall the basis of arrangement? So say for example, as we go higher from species to kingdoms, number of common character goes on
goes on decreasing. So lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. तो इंडिकेट्स एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इट इंडिकेट्स दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विथ मोर कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट. ठीक है. देयर आर बायोलॉजिकल नेम्स, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लासेस. तो मैन इज़ द कॉमन नेम, होमो सेपियंस इज़ द बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो हो जाएगा, फैमिली उसकी होमिनिडे हो जाएगी, ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा. ठीक है. और क्लास क्या हो जाएगा? मेमेलिया. और इसका जो फाइलम है वो हमें पता ही है, कॉर्डेटा. ठीक है. फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा. तो हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका उसे हम कहते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम है. जीनस मस्का है, फैमिली म्यूसिडे है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा. मैंगो मैंजिफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम जीनस मैंजिफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर सैपनिडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने, फाइलम एंजियोस्पर्मे. तो नेक्स्ट इज वीट इज कॉल्ड ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडने. तो दो क्लासेस होती हैं, एक तो मोनोकोटिलिडने और डाइकोटिलिडने. ठीक है. तो मोनोकोटिलिडने में क्या होगा? ऑब्वियसली मोनोकॉट्स हैं वो, तो सिंगल सीड होंगे. और डाइकोट्स क्या होते हैं? जिसमें दो सीड्स होते हैं. ठीक है. और जो इनका फाइलम या डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मे. ठीक है. तो एंजियोस्पर्मे हो जाएगा. अगली बात आती है टैक्सोनॉमिकल एड्स की, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में. तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं. आई नो कि बहुत टफ टाइम चल रहा है. आई नो हर पल आपको ऐसा लगता है कि बस यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो दिन है जो आपको सफलता दिलाएंगे. मेहनत करिए. मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है अपने आप को सहेज कर रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब आपको पता है कि बहुत कम टाइम में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है. बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप वॉरियर्स हैं, आप वॉरियर्स नहीं हैं. ठीक है. आपको करके दिखाना है, उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने आपसे कही थी वो चीज़ कि आपसे नहीं होगा. ठीक है. और एक बात याद रखिए, लोगों का काम है कहना, है ना. ऐसे ही नहीं कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. क्योंकि देखिए, आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, अगर बुरा करेंगे तो पहले बोलेंगे, और अगर अच्छा करेंगे तो भी वो बोलने से पीछे नहीं हटेंगे. तो लोगों के ओपिनियंस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप से ये वादा करिए कि जिन्होंने हमसे ये कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें हमें करके दिखाना है. ठीक है. तो वो चीज़ अपने अंदर लाइए, एक जज्बा लाइए, एक जुनून लाइए, मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिए. बाहर नहीं होता है मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए. बहुत कम वक्त बचा है बच्चा. आप अगर ये कर लेंगे ना, पूरी लाइफ सेट है आपकी, सच बता रही हूँ. एंड लिविंग वर्ल्ड हमने आज कंप्लीट नहीं किया है, कल कंप्लीट करेंगे. लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ है आपके लिए, है ना. तो बने रहिए मेरे साथ. आई विल बी देयर विथ यू. फेक प्रोमिसेस नहीं हैं, है ना. आई विल बी देयर, आई विल गाइड यू, है ना. तो लगे रहिए, डटे रहिए, एंड नेवर गिव अप. सी यू ऑल.